हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 1 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं। इस समय हम पढ़ रहे हैं पेपर 2 खाद्य एवं पोषण विज्ञान। हमने पिछली क्लास में पढ़ना शुरू किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलती है। भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें दैनिक कार्य करने के लिए और शरीर में संचालित होने वाली सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का हमने भौतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण भी पढ़ा था, जिसमें हमने शर्करा और अशर्करा दो प्रकार के जो कार्बोज हैं भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक वर्गीकरण है वो क्या होता है। रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा जाता है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि मोनो का अर्थ होता है एक और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। जब केवल एक ही शर्करा का अणु शामिल होता है तो उसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। डाइसेकेराइड, डाई का अर्थ होता है दो और सेकेराइड का अर्थ होता है शर्करा। जब शर्करा के दो अणु मिलते हैं तो उससे बनता है डाइसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। जब बहुत सारे शर्करा की अणु एक साथ मिलते हैं तो उससे बनता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं ग्लूकोज, जो कि शर्करा का सबसे सरलतम रूप है। इसको अंगूर शर्करा भी कहते हैं। दूसरा होता है फ्रक्टोज, ये शहद, फल और गन्ने में पाई जाती है। इसको फल शर्करा भी कहते हैं। एक होता है गैलेक्टोज, ये लैक्टोज के पाचन से निर्मित होता है और पेड़ पौधों में इसकी अनुपस्थिति पाई जाती है। ये जो है औद्योगिक तरीके से इसका निर्माण होता है। उसके बाद में होते हैं डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स 3 प्रकार के होते हैं। इसमें 2 शर्करा के अणु पाए जाते हैं: सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु गैलेक्टोज का बनाता है। गन्ना तथा चुकंदर शर्करा भी इसको कहते हैं। चुकंदर गन्ना, पके हुए फल, किशमिश आदि से ये प्राप्त होता है। माल्टोज अंकुरित अनाज से प्राप्त होता है। टूटने के बाद 2 अणु ग्लूकोज के बनाता है। स्टार्च एंजाइम के प्रभाव से माल्टोज में बदलता है। तीसरा होता है लैक्टोज। लैक्टोज दूध शर्करा होती है। ये दूध से प्राप्त होती है और दूध के अंदर उपस्थित रहती है और पानी में ये जल्दी से नहीं घुलती है। उसके बाद आते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में शर्करा की बहुत सारे अणु एक साथ शामिल होते हैं। इनकी एक लंबी श्रृंखला होती है। इसमें सबसे पहला उदाहरण होता है ग्लाइकोजन। ये जंतु जगत के अंदर प्राप्त होता है। मनुष्य और जंतुओं के यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। इस कारण से इसको जंतु कार्बोज भी कहते हैं। और जब इसका पाचन होता है तो ये टूट करके ग्लूकोज में बदलता है। दूसरा उदाहरण है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज अनाज और दालों के छिलकों में पाया जाता है। इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती हैं। वास्तव में ये एक तरह से रेशेदार जो पदार्थ हैं उनको हम सेल्यूलोज कह सकते हैं। ये हमारी आंतों की क्रमाकुंचन गति को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे कब्जी में और जो पाचन संस्थान के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। फिर होता है हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज की भी कैलोरी मूल्य 0 होता है। ये आंतों के लिए लाभकारी होते हैं और अपचनशील होते हैं। इनको हम पचा नहीं पाते हैं। एक उदाहरण है पैक्टिन का। पैक्टिन जानवर और वनस्पति जगत से ही प्राप्त होता है। जैम, जेली बनाने के लिए काम आता है। ज़्यादातर फल और सब्जियों के छिलकों के नीचे ये उपस्थित होता है। इसका भी पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये थे कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक वर्गीकरण। थैंक यू।